So today we will discuss about the important topic Nernst equation from the electrochemistry chapter. Take your pen and notebook. Let's start. What is Nernst equation? Basically हम लोग Nernst equation का यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए। क्या कैलकुलेट करने के लिए? वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए। किसका वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे? केमिकल सेल। अब हमारा जो वोल्टेज है वो क्रिएट कैसे होता है? जो हमारे सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होता है उसके चेंज से वोल्टेज क्रिएट होता है। अब ये वोल्टेज तो क्रिएट हो रहा है, अब हम लोग को इसे कैलकुलेट करना है। तो इस वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए हमें इक्वेशन की ज़रूरत पड़ी। वो कौन सी इक्वेशन है? नर्स्ट इक्वेशन। अब ये इक्वेशन होती है कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के तहत, जो कि स्पेसिफिक कंडीशन क्या है? हमें एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर चाहिए जो कि है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन। अब हमारी इक्वेशन क्या है? हमारी इक्वेशन है कैपिटल E इज़ इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.059 बाई n log इन ब्रैकेट ऑक्सीडेंट्स अपॉन रिडक्टेंट्स। ऑक्सीडेंट्स और रिडक्टेंट्स वो हैं जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। अब इसके बाद हम लोग इसमें समझते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ हैं। जैसे कि इसमें कैपिटल E EMF है और जो E नॉट है वो है हमारा स्टैंडर्ड EMF। और यहाँ पर N क्या है? N हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि जब हमारी ये जो इक्वेशन है रिएक्शन हो रही होगी तो इधर से उधर जाएंगे। और ऑक्सीडेंट्स और रिडक्टेंट्स तो हम लोगों ने समझ ही लिया क्या है, जो कि मतलब जिनको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। अब हम लोग एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं इस इक्वेशन के लिए, जो कि है डैनियल सेल। ये हम लोग का डैनियल सेल का वो है फ़ोटो। अब इसमें समझते हैं डैनियल सेल में ये हम लोगों की कौन सी साइड है? हम लोगों की ये एनोड साइड है, जहाँ पर कौन सा सोल्यूशन फिल हुआ है? ये ZnSO4 का सोल्यूशन फिल हुआ है और यहाँ पर Zn की इलेक्ट्रोड यहाँ पर सोल्यूशन में मतलब रख दिया गया है। अब इसमें से जो है Zn+2 आयंस हैं वो निकलेंगे, ठीक है। और जो वो क्या देंगे? वो 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज़ करेंगे, वो साथ में ही 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज़ करेंगे। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये सॉल्ट ब्रिज मतलब इसमें कुछ सॉल्ट्स के नाम भी हैं, जैसे कि KCl KNO3। ये सॉल्ट्स मतलब हेल्प करते हैं इस इक्वेशन में, मतलब इस सॉल्ट ब्रिज में फिल होते हैं और इक्वेशन में इस हेल्प भी करते हैं। अब इधर साइड हम लोग कैथोड वाली साइड में आ जाते हैं, जिधर साइड CuSO4 का सोल्यूशन है जो कि है कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और जो हमारी ये कैथोड की इलेक्ट्रोड है कॉपर इलेक्ट्रोड। अब इसमें क्या है? इसमें से हम लोग जो है कॉपर+2 आयंस हैं और 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके इस इलेक्ट्रोड पर क्या होंगे? डिपॉजिट होते जाएंगे। क्या होंगे? डिपॉजिट होते जाएंगे। फिर ये तो हम लोग का हो गया डैनियल सेल का एग्जाम्पल। डैनियल सेल हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया। शायद आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा।